वेलकम टू सांसर क्लासेस और मैं हूं सांसर। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे को पता ही नहीं होता है कि बी फार्म के बाद किस सब्जेक्ट में या कौन सी सब्जेक्ट अवेलेबल है जिसमें एम फार्म आप कर सकते हो। जनरली जो लोग फार्मेसी में पढ़ते हैं, जो लोग बी फार्मा करते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है कि मैं अगर हायर स्टडी करूं तो जीपेट दे दूं या सीयूईटी दे दूं। जीपेट और सीयूईटी के दौरान आपको एक अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें एम फार्म कर लूं, और वो भी बी फार्म में जो सब्जेक्ट अच्छा लगा उसी सब्जेक्ट में वो लोग कर लेता है एम फार्म। जनरली मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। मैं जब क्वेश्चंस पूछता हूं स्टूडेंट को कि आप कौन सी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, तो हमेशा वो बोलते रहते हैं कि सर मुझे कोलोजी अच्छा लगता है तो शायद कोलोजी में कर सकता हूँ। कोई बच्चे बोलते हैं कि मुझे सिविटिक्स अच्छा लगता है तो उसमें करूंगा। बहुत ही कम बच्चे हैं जो लोग थोड़ा सा हटके कुछ सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री एनालिसिस में करते हैं। लेकिन देखो, ये जो कोर्स सब्जेक्ट है ना, जैसे कि कोलोजी, केमिस्ट्री, एनालिसिस या कॉग्नोसी या आपका सिविटिक्स, ये छोड़ के भी कुछ ऐसे कोर्सेस है जो आप एम फार्म कर सकते हैं उसी सब्जेक्ट में, जिसके बारे में ज्यादातर बच्चे को पता ही नहीं होता है। इवन मैं जब खुद बी फार्म कर रहा था उस टाइम पे भी मुझे ये चीज पता नहीं था। अगर पता होता ना तो मैं भी कर लेता। तो यही एक चीज के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे और सारे चीज हम बात करेंगे। देखो, मैं क्यों इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि देखो आज के जो जनरेशन है ना, हम सभी एक ही रेस में भाग रहा है। वो जो चूहे का जो रेस है उसी रेस में हम सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी रेस में भाग रहा है। तो सोचो कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, और मेरा स्टूडेंट जो लोग बी फार्मा कर रहे हैं वो भी एक टाइम पे पास आउट होकर निकलेंगे, तो वो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेगा, मैं भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेगा, और वो भी जहां पे कोई वैकेंसी आए जहां पे अप्लाई करेंगे, मैं भी वहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये सोच के चलना कि मैं भी आप ही का कॉम्पिटिटर हूं। तो आपको ऐसे सोचना है कि मेरा कॉम्पिटिटर किस लेवल का है, किन लोगों के साथ मैं कॉम्पीट करूंगा इन फ्यूचर। तो ऐसे सोच के आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे कि चूहे का जो रेस है ना, अभी सब लोग क्या कर रहे हैं कि एम फार्म करूंगा, एम फार्म के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, किस में करूंगा, कोलोजी में कर लूंगा, सिविटिक्स में कर लूंगा। देखो, आज से 5 साल के पहले या 3 साल के पहले या 10 साल के पहले वो जमाना अलग था। उस टाइम पे बच्चे ये सोचते थे कि आफ्टर कंप्लीटिंग एम फार्म मैं इंडस्ट्री में नौकरी करने के लिए जाऊंगा, या क्लिनिकल डाटा एनालिस्ट में काम करने के लिए जाऊंगा, या कोई भी और फील्ड। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज हो गया। आज का सिनेरियो में सब लोग भाग रहे हैं कि मैं एकेडमिक में जाऊंगा, टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगा। आज का जनरेशन का थिंकिंग चेंज हो गया है। तो आज का जनरेशन का थिंकिंग अगर चेंज हो गया है तो आपको सब्जेक्ट भी उसी तरीके से सोचना है कि आज का स्थिति, आज का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आज से 2 साल के बाद क्या हो सकता है। ये तो फ्यूचर की बात कोई नहीं बोल सकते, लेकिन आपको एनालिसिस करके सोचना चाहिए कि 2 साल 5 साल के बाद इसी सब्जेक्ट का फ्यूचर क्या हो सकता है। शायद वो गलत भी हो सकता है आपके एनालिसिस, लेकिन आपको सोचना चाहिए। तो एक एग्जांपल आपको देता हूं कि आज के जमाने में जैसे कि सिविटिक्स, कोलोजी ऐसे सब्जेक्ट में इतना सारा स्टूडेंट, इतना सारा बच्चे एम फार्म कर रहा है, जिसके वजह से मार्केट में बहुत ऐसे एम फार्म डिग्री होल्डर है, इसलिए मार्केट सैचुरेशन से आ रहा है। तो इसीलिए आप अगर कोई भी स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, आपको सोच समझ के बढ़ाना चाहिए। नहीं तो वही चूहे का रेस में आप दौड़ेंगे, जो हम भी एक टाइम पे दौड़ के आए हैं। और एक टीचर का, एक गाइड का, एक वेल विशर का हमेशा काम ये होता है कि हमने जो गलती किए हैं, हमने जो एक्सपीरियंस किए हैं, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें और आप वही चीज दोबारा ना करें। कि जो हमने फेल करके आए हैं या हमने जो चीज देख के आए हैं जो गलत है या जो थोड़ा सा और करना चाहिए, जो हमने एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें कि आप लोग ऐसा मत करें। ठीक है ना? क्योंकि पहले के टाइम पे अलग था, आज का जनरेशन अलग हो गया। उस टाइम पे ऐसा था कि मोबाइल से कोई पढ़ते नहीं थे। आज के जमाने में तो आपको कोई क्लास अच्छा नहीं लगा, आपने यूट्यूब खोल के देख लिया। जैसे कि मैंने भी खुद एक यूट्यूब खोल लिया, जिसी में आपको वीडियो दे रहा हूं ना मैं, तो इसमें देखोगे तो मैं बहुत सारा केमिस्ट्री, कोलोजी, बायोलॉजी रिलेटेड, फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड भी वीडियो में डालता हूं। तो ऐसे आज का जनरेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप अगर सोचेंगे कि नहीं पहले जमाने में जो चल रहा था वही चलेंगे, नहीं।
तो उस टाइम पे टीचर्स ऐसे आते थे, हम ऐसे प्रणाम करते थे कि सर हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। उस टाइम का टीचिंग भी अलग था, आज का टीचिंग भी अलग हो गया, क्योंकि आज का जमाना खान सर का है, औलख सर का है। आज का जमाना चेंज हो गया है। जैसे हम मोबाइल को हर दिन देखते हैं कि अच्छा ये मेरा एंड्रॉयड 13, 14, 15 का आ रहा है, हम ऐप भी देखते हैं कि ऐप का अपडेट आया कि नहीं। तो भाई हम अगर कोई 10,000 20,000 का स्मार्टफोन का अपडेट देख रहा है कि इसका अपडेट आया कि नहीं, मार्केट में क्या नया फोन लॉन्च किया, वो देख रहा है, तो हमारे खुद की जिंदगी में क्यों हम अपडेट नहीं करना चाहते? तो हम लोगों को सब अपडेट करना चाहिए, और जो ही चीज मार्केट में चल रहा है, जो रेस में सब लोग भाग रहा है, उस रेस में पार्टिसिपेट मत करना, नहीं तो जिंदगी ऐसे ही चलेगा। वही रेस में पार्टिसिपेट करोगे, वही 9 to 5 जॉब करोगे, और उसी के बाद आके फ्रस्ट्रेशन में आप बोलोगे कि अरे यार क्या चीज में पड़ गया। ऐसा मत करना। इसीलिए आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ये ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। इवन अगर सच बताया ना, तो मैं जब बीफार्म कर रहा था उस टाइम पे भी मुझे पता नहीं था। इवन मैं जब एमफार्म कर रहा था उस टाइम पे भी मुझे ये चीज पता नहीं था। मैंने जब खुद एनालिसिस किया, खुद सर्च किया, उसके बाद मुझे ये पता चला। अभी आप फॉरेंसिक फार्मेसी में एम फार्मा कर सकते हैं, वो भी एक रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। क्या है पता है आपको? वो है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो एक इंस्टीट्यूट है फॉर नेशनल इंपॉर्टेंस। और किसके पता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे 30 सीट्स हर साल अवेलेबल है। आप अगर एमफार्म करना चाहते हैं इन फॉरेंसिक फार्मेसी, तो 30 सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि आपको वो कोर्स में एमफार्म करना चाहिए, क्योंकि देखो जिस जगह पे ना ज्यादा दौड़ है, ज्यादा कंपटीशन है, उस जगह पे आपका चांसेस भी कम है। उस जगह पे आपका कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए चांसेस कम हो जाएगा। अब देखोगे पहले टाइम पे सब लोग इंडस्ट्री भाग रहे थे, अभी इंडस्ट्री में भी अगर वैकेंसी निकालते हैं तो 1 2 3 4, क्योंकि जो लोग जाते हैं वो तो छोड़ते नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑप्शन है ही नहीं। जो लोग मार्केटिंग में भाग रहा है वो ही देखोगे फ्रेशर्स के लिए 1 2 3 4 वैकेंसी है, वो भी अलग अलग जोन में, अलग अलग डिवीजन में। शायद आपको पसंद ना आए, अपने शायद वो अपॉर्चुनिटी ना ले। तो इसीलिए आपको जो रेस, एग्जिस्टेंस रेस चल रहा है, उस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अलग करना है। तो जो चीज मुझे पता चला वो चीज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। आप एम फार्मा कर सकते हैं फॉरेंसिक फार्मेसी में, और फॉरेंसिक फार्मेसी में सबसे अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिलेटेड कॉलेज है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। इसमें हर साल 30 इंडेक्स आपको मिलता है। और यहां पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स, एक्सप्लेनेशंस या डिटेल इंफॉर्मेशंस जरूरी है। और आपको पता है कि सांसर हमेशा आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट देने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज एक एक करके बात करूंगा कि कितना इनटेक कैपेसिटी है, जो मैंने पहले ही बोल दिया, क्या सिलेबस है, कितने ईयर का ड्यूरेशन है, इसका स्कोप क्या है, और इसमें जाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो ये सारी चीज मैं डिस्कस अभी करूंगा, तो वीडियो का एंड तक देखना। मैं सारी इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा, कैसे जाना है, क्या वेबसाइट है, ये सारे इंफॉर्मेशन। अगर ये छोड़ के भी आपको कुछ जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल कमेंट में कमेंट करिए, नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। अगर आपको नेगेटिव होना है तो आप नेगेटिव रहिए, लेकिन जिस बच्चे को पॉजिटिवली आगे जाना है तो उनको मत बिगाड़िए, ठीक है। तो देखो हर साल 30 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हर सेमिस्टर का ट्यूशन फीस लगता है 65,000। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। तो प्रोफेशनल कोर्स में ज्यादातर ऐसे लगता है, जैसे कि एम फार्मा में अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करोगे तो 10,000 या 20,000 सेमिस्टर फीस लगता है, कि उसके कम भी लगता है। लेकिन इसमें आपको, ये प्रोफेशनल कोर्स है तो इसमें आपको 65,000 पर सेमिस्टर आपको ट्यूशन फीस लगेगा। तो ये जो एम फार्मा इन फॉरेंसिक फार्मेसी है, इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली तो फॉरेंसिक फार्मेसी हो या फॉरेंसिक साइंस हो, ये जनरली क्या होता है कि जो क्रिमिनल जस्टिस वाला केस है ना, उसके ऊपर ज्यादातर उसी फील्ड का एक पार्ट है। तो इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं? देखो इसमें 4 सेमिस्टर है, जैसे आप एम फार्मा जो कोर्स सब्जेक्ट में करते हैं ऐसे ही 4 सेमिस्टर है। तो
सेमिस्टर 1 जो फर्स्ट सेमिस्टर है, इसमें आपका क्या है कि फॉरेंसिक साइंस एंड लॉ, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, एडवांस एनालिटिकल मेथड्स, कुछ प्रैक्टिकल्स है, और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और उसके साथ रेगुलेटरी अफेयर्स एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं। सेकंड सेम में क्या पढ़ाते हैं? सेकंड सेम में वही आपका एडवांस एनालिटिकल मेथड 2, जैसे कोर सब्जेक्ट में जैसे होता है ऐसे ही ड्रग रजिस्ट्रेशन सिखाते हैं, जीएलपी सीजीएमपी लेबोरेटरी ऑडिट सिस्टम आपको सिखाता है, फेडरल रेगुलेशंस ऑफ ड्रग्स एंड फार्मेसी इसके बारे में सिखाते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल्स है। सेमेस्टर 3 में क्या होता है? सेमेस्टर 3 में आपका लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स, जो हर कोर सब्जेक्ट में भी यही होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। एंड सेमेस्टर 4 जो आपका एंड सेमेस्टर है, उसमें आपको मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और सेमेस्टर 3 में आपका माइनर प्रोजेक्ट। मतलब देखो, ये जो सारे सिलेबस का एनालिसिस है, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स की बात किया, फार्मास्यूटिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात किया, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट की बात किया, ये सारी चीज ना किसी भी कोर्स सब्जेक्ट में नहीं सिखाते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये क्लिनिकल, ये एक्चुअली क्रिमिनल जस्टिस के फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे चीज आपको रेगुलेशंस, आपको गाइडलाइंस, ये सारे चीज सिखाएगा। आपको प्रोजेक्ट बेस्ड जब काम होगा तो एप्लीकेशन बेस्ड काम सिखाएगा। ये सारे चीज सीखने के बाद आपका अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट फील्ड बहुत बढ़ जाता है। तो अभी शायद आपके मन में ये क्वेश्चंस आ सकता है कि सर ये करके इन फ्यूचर क्या स्कोप मिल सकता है। देखो, आप एज ए लीगल इन्वेस्टिगेटर के पद में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट फील्ड में आप जा सकते हैं, फॉरेंसिक लैब में जा सकते हैं, क्लिनिकल लैब में जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल फार्मेसी में जा सकते हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में आप जा सकते हैं। तो इसके बाद आपका अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएगा, आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। तो देखो, हमेशा वही एग्जिस्टिंग रेस में पार्टिसिपेट ना होके थोड़ा सा अलग करके देखो, क्योंकि देखो सबको पता है इसके बारे में ज़्यादातर नॉलेज किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास होगा भी तो बहुत कम लोगों के पास। तो इसमें कंपटीशन कम है, इसमें कंपटीशन कम है मतलब आपका अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। थोड़ा सा हटके है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा। वही रेस में जो लोग भागते हैं उनका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये सारे चीज़ एनालिसिस करने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आया है कि आज के जनरेशन को थोड़ा सा हटके कुछ चीज़ को करना चाहिए, और ये चीज़ करके आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। और इसके लिए सारे इंफॉर्मेशंस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप www.nfsu.ac.in में आप क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अप्लाई ऑनलाइन पोर्टल अभी खुला है, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा तो मन है, आप देखो भाई अप्लाई कर दो, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोर्स सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मत मिस करो, ठीक है। और आपको शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कैसे पता चले। देखो, आज का तो नेट का दुनिया है, तो नेट से तो पता चल ही गया है। मैंने न्यूज़पेपर में ये चीज़ पढ़ा था, उसके बाद मैंने सर्च किया, रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उसके बाद जाके ये मैं वीडियो बनाने के लिए सोचा हूँ, और मैं आज वीडियो बनाया है इसके बारे में। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट का आंसर देने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद सांसर क्लासेस। वीडियो अगर अच्छा लगे और लगे कि हाँ सर कुछ मेहनत कर रहे हैं, सर को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, तो आप लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर दो, एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एक मोटिवेशंस मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सांसर क्लासेस। आई एम हियर फॉर योर केयर।